हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम जानने वाले हैं कि इलोन मस्क कैसे सबसे यूनिक बने, यानी कि व्हाट मेक्स इलोन मस्क यूनिक। तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इलोन मस्क एक ऐसा इंसान है जिसने अपना खुद का एक एरा स्टार्ट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इस एरा को अभी लोग ज़्यादातर समय द एरा ऑफ इलोन मस्क ही बोलते हैं, क्योंकि इस एरा में जो भी टेक्नोलॉजी आ रहा है या फिर आने वाले समय में जो भी टेक्नोलॉजी आने वाला है, वो सभी कहीं ना कहीं इलोन मस्क के ऊपर ही डिपेंड करता है। इलोन मस्क अभी जो सोचेंगे आने वाले 10 साल 20 साल में वही होगा, क्योंकि अभी वो टेक्नोलॉजी के गुरु बन चुके हैं। हर एक सेक्टर में वो घुस रहे हैं, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो गया, स्पेस तक को भी नहीं छोड़ा वो लोग। मार्स में कॉलोनाइज करने के बारे में सोच रहे हैं, मार्स पे इंसानों को भेजने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े लेवल पे अपना काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें जानना ज़रूरी है कि इलोन मस्क कैसे इतने यूनिक बने। वैसे तो अमीर बहुत से हैं, बिलियनियर बहुत लोग हैं, साइंटिस्ट इंजीनियर बेहतरीन से बेहतरीन है इस दुनिया में, लेकिन इलोन मस्क कैसे इन सभी से यूनिक बन के एक यूनिक बिजनेसमैन, एक यूनिक इंजीनियर, एक यूनिक थिंकर बने, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए, अगर एक कोई इंसान यूनिक काम करे तो उसका यूनिकनेस उसके बचपन से झलकता है। यानी कि जो लोग अभी फोड़ रहे हैं इस दुनिया में, इस जनरेशन में अभी जो लोग फोड़ रहे हैं, आप अगर उनके पास्ट के बारे में चेक करें तो आपको पता चलेगा कि वो बचपन में ही भी कुछ ना कुछ फोड़ू सा और यूनिक सा काम करते ही रहते थे। तो इलोन मस्क भी इनसे अलग नहीं थे। इलोन मस्क भी बचपन से ही बहुत यूनिक से काम करते थे, बहुत अलग अलग काम किया उन्होंने जो शायद हम सोच भी नहीं सकते थे। तो इसको जानने के बाद, इलोन मस्क के स्टार्टिंग के लाइफ को जानने के बाद आपको शायद पता चल जाएगा कि कैसे इलोन मस्क सबसे यूनिक एंटरप्रेन्योर बने और कैसे सबसे यूनिक इंजीनियर भी बने। तो आज हम जानेंगे इलोन मस्क के स्टार्टिंग के लाइफ के बारे में, उनके स्टार्टिंग के लाइफ के कुछ मज़ेदार फैक्ट के बारे में जानेंगे, कुछ मज़ेदार इन्फॉर्मेशन लेंगे हम, जिससे आप सभी को भी बहुत नॉलेज मिलेगा, साथ साथ आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगा और साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको एक प्रोडक्टिव सेंस मिलेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे फुल विश्वास है कि आपका दिमाग थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इलोन मस्क के स्टार्टिंग के लाइफ से। तो इलोन मस्क का बर्थ हुआ था, यानी कि बाय बर्थ इलोन मस्क एक साउथ अफ्रीकन, यानी कि इलोन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था 1971 को। 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका में इलोन मस्क पैदा हुए थे। बाय बर्थ वो एक साउथ अफ्रीकन थे, लेकिन इसमें भी थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि उनके पिताजी साउथ अफ्रीकन थे लेकिन उनके माताजी थे कैनेडियन। दो मिक्सचर थे उनके पेरेंट्स। उनकी माताजी थी कैनेडियन और उसके पिताजी थे साउथ अफ्रीकन। बाय बर्थ तो साउथ अफ्रीकन ही थे, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए अमेरिका को चूज़ किया। तो उन्होंने अपनी फ्यूचर की पढ़ाई अमेरिका में ही की थी। उन्होंने अमेरिका में 1992 में द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन लिया था। उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी अमेरिका के द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ही कंप्लीट किया था। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि इलोन मस्क का जो एजुकेशन वाला बैकग्राउंड है उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा प्रभाव है। अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम ने बहुत प्रभाव फैला है उनके दिमाग में, क्योंकि आप मानो या ना मानो, एजुकेशन सिस्टम बहुत इम्पैक्ट फैलता है एक स्टूडेंट के लाइफ में। आप जितने भी टैलेंटेड हो, अगर आपका एजुकेशन सिस्टम बुरा हो तो आपका टैलेंट कहीं ना कहीं दब जाता है। और बहुत से एक्सेप्शनल लोग ही है जो बुरे एजुकेशन सिस्टम में भी बड़ा कुछ कर डालते हैं। ज़्यादातर समय बहुत टफ हो जाता है अपने एक टैलेंट को एक बुरे एजुकेशन सिस्टम में टिकाए रखना। तो हम कह सकते हैं कि इलोन मस्क के एजुकेशन को, यानी कि उनको जो एजुकेशन मिला अमेरिका से, उन्होंने उस एजुकेशन को बहुत अच्छी तरह से ग्रैब किया था और अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम ने भी उनको बहुत हेल्प किया था अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए और प्रोडक्टिव सोचने के लिए। उसके बाद वो बचपन से ही वो फिज़िकली थोड़े से वीक थे, उनको खेलना ज़्यादा नहीं आता था, वो अपने दोस्तों के साथ घूमते नहीं थे। तो उस वक्त को वो पढ़ाई में इन्वेस्ट करते थे, यानी कि वो बहुत तरीके के बुक्स पढ़ते थे। 9 साल की उम्र में एक ग्रेजुएट की तरह, एक ग्रेजुएट वाला बंदा जितना इंटेलिजेंट होता है उतना सारा नॉलेज उन्होंने गेन कर लिया था। उन्होंने कोडिंग सीखना स्टार्ट कर दिया था, प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट कर दिया था। यानी आप सोच नहीं सकते कि उन्होंने 12 साल की उम्र में कोडिंग करके खुद से ही एक गेम बना डाला, जिस गेम का नाम था ब्लास्टर। उसके बाद उन्होंने 12 साल की उम्र में ही उस गेम को एक कंपनी को बेच डाला। पता है कितने रुपए में? $500 के भाव में। $500 एक बहुत बड़ा रकम होता है। अभी भी ये रकम बहुत बड़ा है, तो उस समय में सोचिए कितना बड़ा होगा जब इलोन मस्क सिर्फ 12 साल के थे। उस समय में उन्होंने $500 में अपने खुद के कोडिंग के स्किल से बनाया हुआ गेम बेच डाला था। तो इसी से ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि इलोन मस्क बचपन से ही इतने फोड़ू काम करते आ रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने
अपना सेल्फ स्टडी बजाय रखा। बहुत दिनों तक उन्होंने सेल्फ लर्निंग के ऊपर बहुत फोकस किया। उसके बाद उन्होंने 1995 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ाई लिखाई कंप्लीट होने के बाद उन्होंने पीएचडी करने की ठान ली। तो उन्होंने पीएचडी स्टार्ट किया था, लेकिन इसमें भी ट्विस्ट आ गया। कहा था कि इनके लाइफ में यूनिक चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के 2 दिन के बाद ही पीएचडी छोड़ दिया था। तो क्यों छोड़ा था? क्योंकि उनको लगा था कि पीएचडी करना नथिंग बट अ वेस्ट ऑफ टाइम उनके लिए, क्योंकि उनको लगा था कि सेल्फ एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए उन्होंने सोचा कि पीएचडी में अपना 5 साल बर्बाद करने से अच्छा है मैं सेल्फ स्टडी में फोकस करूँ, उसके बाद खुद से ही कुछ करूँ। क्योंकि उन्होंने बचपन से सेल्फ स्टडी के ज़रिए से बहुत कुछ अचीव कर लिया था, तो उनको सेल्फ स्टडी के ऊपर एक विश्वास था। तो उन्होंने पीएचडी 2 दिन के अंदर ही छोड़ दी थी। उसके बाद इसीलिए उनको ड्रॉप आउट भी बोला जाता है। तो उसके बाद उन्होंने अपने खुद का स्टार्टअप लॉन्च किया था। तो 1995 में, जिस साल उन्होंने अपनी पीएचडी छोड़ दी थी, उसी साल उन्होंने अपना खुद का एक स्टार्टअप लॉन्च किया था जिसका नाम था जिप2। तो जिप2 को उन्होंने अपने छोटे भाई के साथ स्टार्ट किया था। एक छोटा सा ऑफिस लिया था, उसमें ही वो काम करते थे, बहुत मेहनत करते थे, दिन रात काम करते थे अपने भाई के साथ। खाना पीना सोना सब छोड़ दिया था उन्होंने। अपने जिम में ही नहा लेते थे, वही सो लेते थे, हर टाइम काम में फोकस रहते थे। ऐसे ही 4 साल फुल हार्डवर्क करने के बाद जिप2 बहुत फेमस हुआ, पॉपुलर हुआ। जिप2 बेसिकली ऐसा कंपनी था जो आप कह सकते हैं एड्रेस बुक, यानी कि आप किसी का भी एड्रेस सर्च करके उसका लोकेशन निकाल सकते। तो 4 साल के मेहनत के बाद ये जिप2 कंपनी बहुत फेमस हुआ। उसके बाद कॉम्पैक्ट नाम के कंपनी ने जिप2 को $22 मिलियन में खरीद लिया। ये भी बहुत बड़ा एक रकम है, $22 मिलियन। कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी ने जिप2 को खरीद लिया था। उसके बाद जिप2 को सेल करने के बाद इलोन मस्क ने फिर अपने सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस किया। उसके बाद उन्होंने 1999 में खुद का और एक स्टार्टअप लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने दिया x.com, जो स्टार्टअप आने वाले दिनों में पेपैल के नाम से फेमस हुआ। आपको पता ही होगा पेपैल अभी दुनिया में कितना धूम मचा रहा है, और वैसे भी इस पेंडेमिक के टाइम में तो और भी ज़्यादा धूम मचा रहा है। तो इस पेपैल को स्टार्ट किया था इलोन मस्क ने x.com के नाम से। उसके बाद इस कंपनी को 2002 में, यानी कि 2002 में, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी, आप सभी जानते हैं इसका नाम ईबे ने इस कंपनी को $1.5 बिलियन के रकम से खरीद लिया था। यानी कि x.com को इलोन मस्क ने बनाया था। उसके बाद ये पेपैल का रूप धारण किया। उसके बाद 2002 में इसको ईबे नाम के एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी ने, जो कि बहुत फेमस है, इसको $1.5 बिलियन में खरीद लिया। और इस सेलिंग के बाद उनके कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। तो वो कंपनी सिर्फ इलोन मस्क की खुद की नहीं थी, उनके साथ कुछ पार्टनर्स भी थे। तो सभी को रकम मिला था। इलोन मस्क को x.com सेल करने के बाद उनको मिला था $165 मिलियन, यानी कि $165 मिलियन उनको मिले थे, जो कि एक बहुत बड़ा रकम होता है। तो उनके पार्टनर्स ने इस पैसे को लेने के बाद अपनी ज़िंदगी अय्याशी में ही बिता दी। महंगे महंगे गाड़ी, महंगे महंगे घर, इन सब में ही उन्होंने इस पैसे को वेस्ट कर डाला। लेकिन इलोन मस्क, मैंने कहा था कि वो बहुत यूनिक बंदा है, तो उन्होंने इस पैसे को वेस्ट नहीं किया। उन्होंने इस $165 मिलियन में खुद से और अपने पहले की सेविंग्स के $5 मिलियन जोड़ दिए, और इस $170 मिलियन में से $100 मिलियन से उन्होंने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम है SpaceX, आप जानते ही होंगे। और उसके बाद और बाकी जो $70 मिलियन थे, उससे उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी स्टार्ट की जो है टेस्ला, जो अभी पूरी दुनिया में धमाका मचा रहा है, और बहुत जल्दी वो इंडिया में भी आने वाला है टेस्ला, आप सभी को पता ही होगा। तो ऐसे इलोन मस्क ने प्रोडक्टिवली बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही यूनिक तरीके से अपनी स्टार्टिंग की लाइफ को स्टार्ट किया था। तो इस वीडियो में हमने इलोन मस्क के स्टार्टिंग की लाइफ को जाना। हर किसी चीज़ का स्टार्टिंग हमें जानना ज़रूरी है, तभी हम उसके एंडिंग को समझ पाएंगे। अभी इलोन मस्क जो है, इसका मेन रीज़न है उनके स्टार्टिंग के लाइफ। तो इसीलिए मुझे लगा कि उनके स्टार्टिंग के लाइफ के बारे में आपको जानना चाहिए, इसलिए मैंने उनके स्टार्टिंग के लाइफ से लेके उनके स्टेबल होने तक का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो में दिखाया। आशा करते हैं आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो में, आपको कुछ प्रोडक्टिव करने का एनर्जी मिला होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करूँ साथ इंस्टेंटली आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए। और मेरे सभी वीडियोस इतने ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इतने भी यूज़फुल होने वाले हैं जैसे कि ये वीडियो था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और कौन सा चीज़ आपको अच्छा लगा इस वीडियो में, इलोन मस्क लाइफ का कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।